नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे रहकर स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, जान है तो जहान है। घर पे रहिए, मास्क का उपयोग करिए और सरकारी जो गाइडलाइन है उनका पालन करिए। दोस्तों, कक्षा 10 की परीक्षाएं हैं, वो अभी 3 मई के बाद में घोषणा होगी कि कब होने वाली हैं। संभावना जून की बताई जा रही है, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। दोस्तों, आज का जो विषय है वो पाठ 12 का है, प्राकृतिक संसाधन। और इस वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन के अर्थ और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉपी पेंसिल लेके बैठें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं और आपके लिए मेहनत करके बनाए हैं। तो दोस्तों, एक लाइक भी ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे, जैविक या अजैविक पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। या कि वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। फिर अगली बात है कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दोनों परिभाषाएं आप अच्छे से याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये अलग अलग चित्रों में वन्य जीव हैं, पशुधन है, खनिज हैं, जल स्रोत हैं, खेत खलिहान हैं, पेड़ पौधे हैं। सारी ये चीज़ें हम आप जो चित्रों में देख रहे हैं वो सारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मृदा, वन, खनिज, पशुधन, वन्यजीव आदि प्राकृतिक संसाधन है। जो अभी आपने फ़ोटो देखी थी ये उन्हीं के ही सभी के नाम हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक बटन दबाना न भूलें। आइए आगे की हम बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो दोस्तों, आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा, भंडारण या वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। अब आइए हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और इनके उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। हमने संसाधनों के 3 प्रकार देखे थे, उनमें से ये पहले प्रकार का है। अब यह भी 2 प्रकार का होता है, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में क्या क्या शामिल किया गया है? सजीवों को इसमें सम्मिलित किया गया। जितने भी सजीव हैं वो जैविक संसाधन होते हैं। उदाहरण के लिए समस्त जीव जंतु एवं वनस्पति। फिर हम पढ़ेंगे अजैविक संसाधन, जिसमें सभी निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है, वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, प्रकाश, मृदा, खनिज आदि। दोस्तों, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अजैविक संसाधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्थल मंडल पे कौन कौन से हैं। मिट्टियाँ, सेलें, सेलें का मतलब है चट्टानें, खनिज आदि। जलमंडल में क्या है? जल स्रोत। और वायुमंडल में क्या है? गैसें, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायुदाब, पवनें, वृष्टि जिसमें वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, ओस, पाला सभी सम्मिलित हैं। और ये सभी मिलकर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल की सभी चीज़ें मिलकर अजैविक संसाधन कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जैविक संसाधन।
क्या करते हैं? जैविक संसाधन पादप समुदाय एवं जीव जंतु समुदाय के मध्य एक युग्म बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भंडारण या वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। भंडारण या वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। अब इनके बारे में देखेंगे। सर्वव्यापक संसाधन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो वस्तुएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं तथा आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु आदि। वायु हर जगह मौजूद रहती है, इसलिए यह सर्वव्यापक संसाधन है। अब हम स्थानिक संसाधन को देखते हैं कि जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क आदि। ये निश्चित स्थानों पर ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया स्थानिक संसाधन। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। जो तीसरा प्रकार है, हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधनों को 3 आधार पर बांटा गया है, तो अब ये तीसरा प्रकार है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। ये भी 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता है, जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, ये वास्तविक संसाधन हैं जो वर्तमान में हम काम में ले रहे हैं। अब दूसरे प्रकार के हैं संभाव्य संसाधन। वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, जिनका उपयोग हम इस समय नहीं कर रहे होते हैं, परंतु आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है, जिसका प्रयोग आने वाले समय में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इन नोट्स को हमारे वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। studylearner.in पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। आप फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब लास्ट में देखिए, प्राकृतिक संसाधन को अच्छी तरह समझने के लिए हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसा नाम से पता चल रहा है, जैसे हम उनको दोबारा स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका या तो प्राकृतिक रूप से स्वतः पुनर्स्थापना होता रहता है, या कि जिनका मानवीय प्रयासों से पुनर्स्थापन किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि। दूसरे वाले हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनको दोबारा नवीन नहीं किया जा सकता, निर्माण पुनः नहीं किया जा सकता। ये वे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं, जिनका शोषण होने पर पुनर्स्थापना संभव नहीं है, या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।